सो जय हिंद एवरीवन। सो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर जो आपका कनिष्क सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 5 मार्च को, उसके आंसर के आ चुके हैं। तो होप कि आपने आंसर के देख भी चुके हैं। और सबसे पहले जो आज का जो मैं आपका जो डाउट है वो सर काफ़ी डाउट है कि काफ़ी एस्पिरेंट सर कह रहे हैं कि अगर हमारे मार्क्स कितने हैं कि जो हमें टाइपिंग करना है, यानी कितने मार्क्स पर हमें टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए भाई। तो इसमें हम लास्ट में बात करेंगे। पहले जिन एस्पिरेंट ने आंसर किए नहीं देखी तो वो फटाफट से जाइए, और जो आपका 5 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो कि सर जिनके सीरीज थी ABCD, चारों जो सीरीज हुई थी एग्ज़ाम में, उसके आंसर के आ चुके हैं आपका www.psc.uk गवर्नमेंट इन पे। तो यहाँ पे आप जाइए, जिन एस्पिरेंट ने चेक किया वो एक बार जरूर चेक करना अपने आंसर की को, और अपने जो मार्क्स है सर कमेंट बॉक्स में पिन करना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका कितने मार्क्स पे आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि जो टाइपिंग हो कितने मार्क्स पे कर देनी चाहिए स्टार्ट। और बहुतों के मन में होगा सर कि आपका कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने मार्क्स के आपका सेफ जोन है, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली बात है, जो कनिष्क सहायक का जो मेरिट हो कितने पर जाएगी, और सर यहाँ पे साथ साथ ये भी हुआ कि कितने नंबर अभ्यर्थी वाले को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जिस हिसाब से सर पेपर का लेवल था, गौर करना, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, तो आपका जो लेवल था सर, जो आपका आंसर के एक बार मिला देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सर जो मेरिट होगी 60 और 58, ठीक है। कम से कम 58 और 60 प्लस, तो 1-2 नंबर का आपका एवरेज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना आपका मेरिट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ आ रखा था, ठीक है। जिसमें कि आपकी रीजनिंग की बात करो सर, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी प्रॉफिट लॉस का, यानी लाभ हानि से भी दिए गए। तो यानी कि यहाँ पे अनएक्सेप्टेड जो था, यानी कि UKPSS ने यहाँ पे अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो कहीं ना कहीं सर आपका 60 से पीछे पीछे, और यानी कि मतलब ये कहीं माइनस में, ठीक है, 58 या 60 के बीच में, ये 60 या 62 के बीच में आपकी मेरिट जा सकती है अकॉर्डिंग टू पेपर के हिसाब से। अब जो मेन मुद्दा है, ठीक है, हम इस पर भी बात करने वाले कि आगे रणनीति क्या होने, यानी जो 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड उनके लिए भी क्या बातचीत होने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने नंबर अभ्यर्थी वाले को टाइपिंग शुरू कर देनी है। गौर करना, टाइपिंग के बारे में बहुत सारे इशू हो जाते हैं। अगर भाई सिंपल सा लॉजिक है, जिसके भाई 55 से 62 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वैसे टाइपिंग का जनरली से मैं कहूँ कि 55 से 62 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो टाइपिंग तुरंत स्टार्ट कर ले भाई, ठीक है। यानी कि भाई टाइपिंग तो स्टार्ट बिल्कुल कर देना है। जो 55 और 62 के बीच में जिनका भी नंबर आ रहा है, वो सर टाइपिंग स्टार्ट कर लेना है। कहीं ना कहीं सर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाना, ठीक है। यानी 60 प्लस तो आपका बिल्कुल सेफ, ठीक है। हालांकि सेफ जोन जो है, ठीक है, 60 प्लस पे ही है, लेकिन क्या पता कि मेरिट का सर 1-2 नंबर नीचे, यानी कि 57-58 पे सर आपका मेरिट कट ऑफ रुक सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट सोचेंगे सर कि हमारा नहीं होगा, तो यानी कि जिस एस्पिरेंट का जितने मार्क्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस एस्पिरेंट के सर 55 प्लस 62 जो मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या कर देनी चाहिए, टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। ये सर आपका कनिष्क है। और यहाँ से हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक मोटिव मिल चुका है कि अब आपके जो आने वाले एग्जाम है थोड़ा सा आपका क्या हाई लेवल के होने वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या करना है। तो ये कनिष्क का जो पेपर था थोड़ा सा अनएक्सेप्टेड था, सभी को पता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो एस्पिरेंट सर तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, गौर करना, पुलिस कांस्टेबल में आपने सर तैयारी की थी, ठीक है, पटवारी के लिए भी आपने तैयारी, फिर कनिष्क के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपका कनिष्क के लिए, यानी कि पटवारी और आपका पुलिस कांस्टेबल, कनिष्क के लिए बिल्कुल कॉमन बच्चे थे, बहुत से, मतलब एक ही बच्चे एक ही लेवल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। उनका उत्तराखंड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, उत्तराखंड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, कहीं ना कहीं हिंदी भी स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। अब जो बात आती है सर GS की, यानी GS की, यानी कि जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सर थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सर कुछ नहीं है, जो वही एग्जाम या भी जहाँ से कि आपको कंपेरिजन करें हम कनिष्क के लिए, तो वहाँ पे सर 27 नंबर का आपका उत्तराखंड था, 25 नंबर का सर आपका हिंदी था। तो कहीं ना कहीं सर उसका लेवल कुछ और था। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड का सेम पैटर्न है UKSSC के आधार पर, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के होने वाले, 30 क्वेश्चन आपके सर आपका GK के होने वाले, 20 आपकी हिंदी होने वाली, और सर आपका 10 कंप्यूटर एंड रीजनिंग के होने वाले, ठीक है, इनमें से मिला के। तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर आपने जितनी भी तैयारी करी है, लास्ट टाइम मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर, जो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड की जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके लिए लास्ट टाइम हो सकता है कि अब देखो, क्योंकि ये कॉमन स्टूडेंट है जिन्होंने सर तैयारी की थी, तो कहीं ना कहीं जिनका सर लेवल हाई लेवल होगा, वो इस बार फॉरेस्ट गार्ड में सर अपना बिल्कुल सिलेक्शन ले लेना है किसी भी हालत में मेरे से, ठीक है। ये सिलेक्शन ले देना है किसी भी टाइम पे, ठीक है। यानी आपका ये लास्ट टाइम होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड का, क्योंकि इसमें अच्छे खास पद की बात करूँ तो यार कहीं ना कहीं आपका जो पद है सर फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पद है भाई, बहुत एक लंबा
पोस्ट है, बहुत एक नंबर ऑफ वैकेंसी है, यानी कि 894 पोस्ट है भाई आपके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यार अब इस बार सिलेक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि सर अब एक चीज़ कॉमन हो चुकी है, आपने यानी कि जिस जो एस्पिरेंट है 3 आपके एग्जाम यानी 3 रियल एग्जाम आपके तरफ से चल गए, यानी कनिष्क आपने भी देख लिया है, फॉरेस्ट गार्ड भी देख लिया है, ठीक है, और आपने कांस्टेबल भी देख लिया, तो कहीं ना कहीं आपने 3 रियल पेपर देख चुके हैं और आपको पता है कि क्या लेवल से आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो 994 पदों में सर आपकी एक पोस्ट होनी चाहिए फॉरेस्ट गार्ड में, अब आपका लेवल बढ़ चुका है, तो आपने सर इसमें बेहतरीन से कमांड करनी है। मैं फिर उन एस्पिरेंट के लिए कह रहा हूँ जो आपका 9 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या करना, जितना आपने पढ़ा है सर रिवीजन कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मारना है और नया चीज़ कुछ ऐड भी ना करना, बस थोड़ा सा करंट अफेयर का ध्यान देना, ठीक है। आपको पता है करंट अफेयर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस फैक्ट है, क्योंकि इससे पहले सर 2014 के भी करंट अफेयर पूछे थे कनिष्क रैंक में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर करंट अफेयर में स्ट्रॉन्ग रखना और जीके में स्ट्रॉन्ग रहना है, बाकी सर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ, अगर जो आपने इतनी आपकी जो मेहनत की है भाई, जिस एस्पिरेंट ने मेहनत की कांस्टेबल से लेकर जिसका भी बहुतों का नहीं हुआ, तो सर वो फॉरेस्ट गार्ड में फाइनल सिलेक्शन मतलब क्या 1 शॉट दे देना भाई, फाइनल सिलेक्शन देना 1 शॉट, एक ही बारे में सर सिलेक्शन फॉरेस्ट गार्ड में। बाकी आगे के एग्जाम जो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद सर आपके पास क्या आरओ के एग्जाम है, एआरओ के एग्जाम है, ठीक है, आपका बंदी रक्षक आएगा, आपका दरोगा आएगा, सारे सारे एग्जाम आने वाले। तो एट द एंड जो आपके मैं बात कहूँगा सर, आपको क्या इसी फॉरेस्ट गार्ड में सर आपका 9 अप्रैल के लिए सर आपने आपको लोहा बना देना है, लोहा, ठीक है, 9 अप्रैल के लिए आपको लोहा बना देना है, यानी कि आपने सर चीज़ें बहुत आपको आ चुकी है, यानी कि आपने क्या करना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो वो मैं फिर से कनिष्क रैंक वाले वो एस्पिरेंट टाइपिंग के लिए सर हो गए जो 55 से लेके आपके 62 के बीच में, ठीक है, फटाक से आपने इतनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं सर आपके ये टाइपिंग अगर आगे काम भी आ सकती है, ठीक है। आपका एक्यूरेट यहाँ पर इसने भी आपको टाइपिंग स्टार्ट करना फिर कह रहा हूँ, तो ठीक है, कनिष्क रैंक के लिए यहाँ पर तैयार है, ठीक है। और 9 अप्रैल के लिए सर अपने क्या अपने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस है, ठीक है। 1 घंटे का जो 2 घंटे का जो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए एग्जाम के लेवल के अंदर, वो बहुत अलग लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।